तो जो ICSE के सिलेबस में है वो है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, और इस साल के लिए सर्चिंग इंपॉर्टेंट बहुत है, तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से समझना। तो समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एरे लिया है जिसमें 5 एलिमेंट है, इसका साइज़ हो गया 5, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स है 4। हमेशा साइज़ से एक नंबर कम होता है, ये पता होना चाहिए। अब जो ये मेरा एरे है, अब इस एरे में मान लो मुझे बोला गया है कोई चीज़ सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे एक नंबर दिया जिसका जो है 30, तो बोला गया है 30 इसमें सर्च करना है। अब सर्च करने के 2 तरीके हैं। तो वेराइटीज़ की बात करते हैं, लीनियर सर्च में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 2 तरीके के आ सकते हैं। या तो हमें इंटीजर वैल्यू को ढूंढना होगा, जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिया था 30 है, तो 30 को ढूंढना कि इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, एक इस तरीके का आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमें स्ट्रिंग एरे है, कोई एरे है मेरे पास फॉर एग्जांपल इस टाइप का, जैसे इसमें कोई वैल्यू है अमन, तो इसमें बोला है भाई बताओ, तुम्हें एक वर्ड इनपुट में दिया रहेगा और बताओ कि क्या वो इस एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये 2 वैरायटी होगी, या तो स्ट्रिंग एरे में हमें एक वर्ड को ढूंढने के लिए बोला रहेगा सर्चिंग में, या फिर एक इंटीजर एरे में एक वैल्यू दी रहेगी, इंटीजर वैल्यू, उसे ढूंढने के लिए बोला रहेगा। तो ये लीनियर सर्च में दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो मार्क्स बच्चे कटवाते हैं वो क्या करते हैं, वो जब स्ट्रिंग को सर्च करने बैठते हैं तो वो इक्वल टू का यूज़ कर लेते हैं। देखो भाई, इक्वल टू ऑपरेटर जो डबल इक्वल टू वाला है, इसका सिर्फ इंटीजर में यूज़ होता है। ये इंटीजर वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है कि जो मेरी वैल्यू है, जैसे मेरे यहाँ 30 था, क्या मेरा 30 10 के बराबर है, तो यहाँ इक्वल टू हम कंडीशन में यूज़ करेंगे। लेकिन जब भी हम सर्चिंग करेंगे अपनी स्ट्रिंग एरे में, वहाँ डॉट इक्वल्स मेथड का यूज़ होता है। ऐसा क्यों? इक्वल टू का करोगे तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत होगी भाई, पहली बात तो तुम्हारे मार्क्स हैं कटेंगे। दूसरा कारण है इक्वल टू मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करेगा। मेमोरी एड्रेस मतलब वो ये देखता है कि भाई जो दोनों वर्ड हैं क्या वो सेम मेमोरी में बैठे हैं या नहीं है, वो वैल्यू कंपेयर नहीं करता ना। दिक्कत ये है, जब हम सर्चिंग कर रहे हैं तो भैया हमें वैल्यू कंपेयर करनी है कि जो मेरा वर्ड है फॉर एग्जांपल जो मुझे सर्च करना है की में मैंने रखा है नितिन, ठीक है। अब वो नितिन मुझे कंपेयर करना है अपने एरे में, तो मैं बारी बारी पहले वाले से कंपेयर करूँगा जो 0 इंडेक्स में कौन है, अमन, फिर 1 इंडेक्स में करूँगा, 1 में कौन है, नितिन है। तो जब इनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ डॉट इक्वल्स मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है। ऐसे होता है, इक्वल टू का नहीं होगा स्ट्रिंग के केस में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है, अभी कोड में भी देखेंगे कैसे हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये हुई हमारी लीनियर सर्च की 2 वैरायटी, इसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर लीनियर सर्च का क्वेश्चन आएगा तो या तो इंटीजर वाला कंपेरिजन आएगा या स्ट्रिंग वाला। तो आते लीनियर सर्च पे, लीनियर सर्च सिंपली चेक्स एवरी सिंगल एलिमेंट अंटिल द टारगेट इज़ फाउंड। अब जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, अब मेरा कोई एरे है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं और मुझे बोला गया है कि इसमें बताओ कि क्या एक की दे दी इक्वल टू 2, ढूंढ के बताओ कि 2 इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बारी बारी चेक करूँगा, एक लूप लगेगा फॉर लूप जो पहले यहाँ चेक करेगा पहले इंडेक्स में और देखेगा कि क्या मेरी की में जो चीज़ बैठी हुई है जो क्या है 2, वो इस एरे के 0 इंडेक्स में जो बैठा हुआ है क्या है 1, उससे मेल खाती है, आर दीज 2 इक्वल। अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, आगे बढ़ूँगा, फिर से देखूँगा कि क्या जो मेरी की में वैल्यू रखी हुई है इज़ इट इक्वल टू द वैल्यू प्रेजेंटेड एरे इंडेक्स 1। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर से आगे बढ़ूँगा, फिर अगले बारे में चेक करता जाऊँगा। तो ये कब तक चलेगा? देखो ये तब तक चलेगा या तो मुझे एलिमेंट मिल जाए, मैचिंग हो जाए, या फिर मैं जब आखिरी इंडेक्स तक आ जाऊँगा तब तक चलेगा। तो ये दो ही चीज़ होती है, या तो एलिमेंट मिल गया बहुत अच्छी बात है, या फिर मैं आखिरी इंडेक्स तक पहुँच गया, एलिमेंट नहीं मिला तो मैं प्रिंट कर दूँगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आते हैं सीधा कोड पे और समझते इसका लॉजिक कैसे काम कर रहा है। तो हमने देखो यहाँ पर बना रखी है अपनी, पहले तो इसको स्कैनर को हमने इंपोर्ट कर लिया। मैं देखो लॉजिक के साथ साथ तुम्हें ये बातें भी बता रहा हूँ कि तुम्हें देखो ऐसा होता है ना, कई बार हम 15 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं तो 15 में से हमें 13 मार्क्स मिलते हैं, 12 मार्क्स मिलते हैं। अभी जब तुम छोटे छोटे मार्क्स कटवाते हो ना अपने 2-3 मार्क्स, वो भी ना कटें, वो चीज़ को हम ध्यान में देखते हुए कर रहे हैं। तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि भाई अगर तुम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिलें। जैसे भी ये क्वेश्चन है, तो अगर क्वेश्चन आता है लीनियर सर्च का तो पूरे 15 मार्क्स लॉजिक पे नहीं जाएंगे। कुछ क्लास के तुमने स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, तुमने मेन मेथड बनाया नहीं बनाया, तुमने सेमी कॉलन सही लगाया नहीं लगाया, कर्ली ब्रेसेस हैं कि नहीं है, कमेंट है नहीं है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन है नहीं है, ये सब चीज़ें मिला के 15 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कराया इंपोर्ट अपना पैकेज, फिर हमारी आई लीनियर सर्च क्लास, ठीक है। ये कर्ली ब्रेस ओपन किया मेन मेथड के बाद यहाँ पर आए। अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया SC नाम का इनपुट लेने के लिए। देखो उसके बाद हमने क्या किया, हमें अभी साइज़ नहीं पता है हमारा एरे
कितने साइज़ का होगा, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में अगर बोला रहता है कि हमें साइज़ भी यूज़र से इनपुट करना है, तो तब हम साइज़ यूज़र से ही इनपुट में लेंगे कि भाई तेरे को कितना बड़ा एरे चाहिए, तू साइज़ बता, फिर तू एलिमेंट भी डाल, ठीक है, इस तरीके से। तो वो वाला सिनेरियो देखो कैसे होगा। हमने प्रिंट करवाया नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने चाहिए, उसके बाद जो वैल्यू यूज़र ने दी वो हमने n नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा ली। अब जब n नाम के वेरिएबल में मेरे को वैल्यू मिल गई कि वो इतना बड़ा एरे चाहता है, तो उसी साइज़ का मैं एक एरे बनाऊंगा। तो मैंने जब यहाँ पर हम एरे बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट और साइज़ अगर 10 बोला रहता है तो ऐसे 10 दे देते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने n दिया क्योंकि हमें बोला गया जो यूज़र ने दिया इन साइज़ वो ही लो, तो यूज़र ने जो दिया वो n में रखा है, इसलिए n मैंने यहाँ दे दिया। और एक कमेंट भी डाली हमने, एरे डिक्लेरेशन, कमेंट डालना मत भूलना। तो हमने एरे डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद एरे बन गया है, एक एरे बन गया, खाली एरे है जिसमें उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अभी हमें उसमें वैल्यू भरवानी है यूज़र से, तो भरवाने के लिए हर एक डब्बे में आना पड़ेगा एरे के लिए, और उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो हमने लगाया लूप, कौन सा, फॉर लूप। फॉर लूप लगाया। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कोई भी एरे है उसका पहला इंडेक्स क्या होता है, 0। तो इसलिए लूप की शुरुआत हुई 0। कहाँ तक चलेगा, हमेशा साइज़ से लेस देन चलता है एरे में लूप। तो अगर मेरे को लेस देन चलाना है तो साइज़ क्या है मेरा है n साइज़, यूज़र से भी इनपुट में लिया था, तो लेस देन n चलाएंगे और i++ किया, ये हुआ मेरा इनपुट लूप। अब उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट भरवा रहा हूँ, किस में, एरे में। तो एरे के i में इनपुट ये यूज़र से हमने लेके उसमें इनपुट करवाते गए। तो बारी बारी मेरा, जैसे उसने अगर 2 दिया 2 आया, फिर 4 दिया 4 आया, 8 दिया यहाँ आया 1 दिया, वो ऐसे करके वैल्यूज़ भर गई होंगी एरे में। एक बार ये हो गया। अब आते हैं मेन लॉजिक पे कि अब वैल्यू एंटर करो जिसे तुम सर्च करवाना चाहते हो। तो पहले हमने एरे को फुल करवाया यूज़र से। अब उसके बाद उससे पूछना कि भाई वैल्यू बताओ किसे तुम ढूंढना चाहते हो। तो उसने दी जो भी वैल्यू, वो हमने की नाम के वेरिएबल में रख ली। अब की में उसने, मान लो मेरा एरे ये था 2481, अब उसने दिया 8 ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, उसने दी वैल्यू 8। अब कैसे ड्राई रन देखते हैं हम, कैसे मतलब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा, वो ड्राई रन में समझेंगे। तो अगर उसने 8 दी वैल्यू की में, तो यहाँ पर 8 आई। अब हमने क्या किया, हमने इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू दी -1। -1 इसलिए दी, अगर मेरे को एलिमेंट मिलता है तो मैं इंडेक्स की वैल्यू चेंज करके जहाँ पर एलिमेंट मिला है वो वाला इंडेक्स डाल दूँगा, ठीक है। और अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो इस इंडेक्स की वैल्यू -1 ही रहेगी, जिससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को एलिमेंट मिला है या नहीं मिला है। तो ये एक तरीके का फ्लैग है, फ्लैग जो बताएगा कि एलिमेंट मिला या नहीं मिला, और अगर मिल गया तो उसका इंडेक्स भी बताएगा। तो अब उसके बाद क्या करा, हमने वैल्यू ले ली, क्या सर्च करनी है। अब उसके बाद सर्च करेंगे, फिर से फॉर लूप लगेगा स्टार्टिंग से कहाँ तक, लेस देन साइज़। बारी बारी जब हम लूप लगाएंगे, तो मैंने तुम्हें बताया था हम कंडीशन का यूज़ करते हैं, इक्वल टू। तो देखो यहाँ हो रहा है कि अगर एरे का आई एलिमेंट जो एरे के आई इंडेक्स में बैठा है, अगर वो की के बराबर हो गया तो हम आई इंडेक्स को इंडेक्स में स्टोर कर लेंगे। हम मतलब बेसिकली उस एलिमेंट का इंडेक्स डाल रहे हैं इंडेक्स नाम के वेरिएबल में, यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, जैसे एलिमेंट मिल गया हम ब्रेक करा, तो ब्रेक करके क्या होता है, हम अपने लूप के बाहर आ जाते हैं। तो हम अपने फॉर लूप के बाहर आ गए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ काम कैसे कर रहा होगा। तो देखो अभी जब हमने लूप चलाया i0, तो लूप स्टार्ट हुआ 0 से, लेस देन n। तो लेस देन कितना चलेगा, n मतलब साइज़, या साइज़ कितना है इसका, 1 2 3 4, तो 4 है इसका साइज़, ठीक है। अब जब पहली बार लूप चला तो क्या हुआ, तो चेक हुआ कि क्या एरे का i इक्वल टू है की के। तो एरे का i मतलब एरे के i पोजीशन, i क्या था, 0 था, तो एरे के 0 पे कौन है भाई, 0 पे है 2। चेक होगा कि क्या 2 इक्वल टू है 8 के, बताना ज़रा क्या इक्वल है, नहीं है। तो नहीं है तो ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, फिर से लूप जाएगा ऊपर। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो क्या बनी 1, अब 1 के लिए चलेगा। तो अब चेक करेगा कि क्या एरे के 1 में जो बैठा है कौन है भाई, 4, कि क्या 4 इक्वल टू है 8 के, तो 4 भी नहीं होता। तो फिर से आगे बढ़ेगा, तो अब किस पे जाएगा, आई की वैल्यू हुई 2 पे कौन बैठा है यार, 2 पे बैठा है 8। अब चेक करेगा कि क्या 8 इक्वल टू है 8 के, क्या है ये, हाँ है। तो जैसे ये देखा उसने, तो क्या करेगा, इंडेक्स में वो आई को ले लेगा। अब आई पे कौन था, आई पे थी 2 वैल्यू, तो इंडेक्स नाम के वेरिएबल में आ गया 2, मतलब उसने उस एलिमेंट का इंडेक्स भी निकाल के रख लिया। तो यहाँ आ गया उसका एलिमेंट का इंडेक्स। और फिर हमने करा ब्रेक, क्योंकि काम हमारा बन गया ना, तो हमने ब्रेक करके बाहर आ गए। तो जैसे हम बाहर आए, अब हम चेक करेंगे कि मेरे इंडेक्स में है क्या। देखो इंडेक्स बताएगा कि एलिमेंट मिला या नहीं मिला। तो अगर इंडेक्स में वैल्यू
-1 के अलावा कुछ और है तो सीधी सी बात है कि मेरे को एलिमेंट मिल चुका है। तो वही हमने चेक किया कि अगर इफ़ इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 तो क्या कर रहे हैं हम प्रिंट कर रहे हैं कि भाई एलिमेंट मिल गया और कहाँ मिला है। तो हमने लिख दिया सर्च सक्सेसफुल और एलिमेंट जो था एलिमेंट प्लस की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी तो आएगा एलिमेंट 8 फाउंड एट इंडेक्स और इंडेक्स क्या था 2। इस तरीके से आउटपुट आएगा। तो अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 है तो क्या होगा, तो सर्च अनसक्सेसफुल एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। इस तरीके से काम करेगा मेरा लीनियर सर्च। अभी मैंने जो ये समझाया ये मैंने इंटीजर कंपैरिजन समझाया। अब देखते हैं हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे होगा लीनियर सर्च में इक्वल्स मेथड का यूज़ करके। तो लीनियर सर्च इन स्ट्रिंग यूजिंग डॉट इक्वल्स, इसका क्वेश्चन भी आ रखा है प्रीवियस ईयर में तो हम इसको समझेंगे। अब देखो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, वही पैकेज इंपोर्ट है, क्लास बनाई है, उसके बाद मेन मेथड बना रखा हमने और मेन मेथड को बनाने के बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। अब सिटीज़ नाम का एक एरे बनाया है जिसमें हमें सिटीज़ दे रखी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ ये लाइन लिखी होगी तो अंदर रैम में कहीं ना कहीं एक तुम्हारा जगह एलोकेट होगी एरे को, जहाँ पर ये चीज़ें आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया एरे में। उसके बाद क्या करना है, अब हमने पूछा यूज़र से कि भाई सिटी कौन सी सर्च करनी है वो बताओ, एंटर द सिटी विच वी वांट टू सर्च। देखो अब हमें लेना है सिटी इनपुट में, तो उसके लिए हमने एस सी डॉट नेक्स्ट मेथड का यूज़ किया है। चाहते हो तो डॉट नेक्स्ट लाइन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। अब अगला हमने वेरिएबल बनाया फाउंड नाम का, जिसकी वैल्यू हमने फॉल्स दे रखी। फॉल्स इसलिए दी है, बेसिकली ये सर्च करने में मदद करेगा। अगर एलिमेंट मिलेगा तो हम इसे ट्रू कर देंगे, नहीं मिलता तो फॉल्स रहेगा। तो एक तरीके का ये वेरिएबल है जिससे हमें पता चलेगा जिसकी वैल्यू से कि हमें एलिमेंट मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, अब आगे हमने इंडेक्स को वैल्यू असाइन कर रखी है -1। वही अगर मिलेगा तो फिर वो इंडेक्स ही स्टोर कर देंगे, जैसे मैंने पीछे समझाया। तब यहाँ लीनियर सर्च का लॉजिक आया। अब देखो यहाँ पर जब हम लूप लगा रहे हैं तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों करें 0 से स्टार्ट? क्योंकि एरे स्टार्ट होता है 0 से, चाहे वो एरे तुम्हारा इंटीजर का हो या स्ट्रिंग का हो। लेस देन सिटीज़ डॉट लेंथ। सिटीज़ डॉट लेंथ क्या चीज़ हुई, ये हमें बताता है एरे की लेंथ। सिटीज़ डॉट लेंथ, अब मेरा जो एरे था उसका नाम था सिटीज़, तो मैंने सिटीज़ डॉट लेंथ किया तो मुझे मिल जाएगी उसकी लेंथ कितनी है 5। तो अच्छा लेंथ के आगे ये मत लगाना, ये नहीं लगेगा, ये सिर्फ लगता है जब हम स्ट्रिंग की निकालते हैं लेंथ। समझ में आया? अभी हम किसकी निकाल रहे हैं, अभी हम एरे की निकाल रहे हैं। वो अलग बात है कि एरे स्ट्रिंग टाइप का है, बट है तो एरे में ये नहीं लगता, स्ट्रिंग में लगता है, क्योंकि स्ट्रिंग में एक मेथड होता है, एरे में एक वेरिएबल होता है लेंथ निकालने वाला। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है तुम इसका यूज़ ना भी करो, इस चीज़ का सिटीज़ डॉट लेंथ करके डॉट लेंथ मेथड वेरिएबल का ना भी करो तो भी चलेगा, अगर तुम्हें लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में। अब फिर हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वही चीज़ करें, कंपैरिजन करेंगे, बट हम यहाँ पर इक्वल टू की बजाय इक्वल्स इग्नोर केस का यूज़ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ तुम इक्वल्स इग्नोर केस का यूज़ करो, चाहे तुम इक्वल्स का यूज़ करो, मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव सर्च के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये क्या होता है, अब ये भी क्वेश्चन में तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे राहुल लिखा है, राहुल एग्जाम्पल, और एक लिखा है राहुल। अब ये हैं तो दोनों, बट एक का आर कैपिटल है, एक का आर स्मॉल है। तो अगर मैं डॉट इक्वल्स का मैं यूज़ करता ना तो इनको वो इक्वल नहीं बोलेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नहीं हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पर केस से मतलब नहीं है कि भाई कैपिटल या स्मॉल है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो तब हम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस का यूज़ करेंगे। तो वो फिर छोटा बड़ा उससे मतलब नहीं रखता, बस वो वैल्यू सेम होनी चाहिए, उससे मतलब रखता है। तो यहाँ पर इस केस में डॉट इक्वल्स इग्नोर केस इसको सही मानेगा कि भाई हाँ ये दोनों मैचिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। यहाँ पर देखो हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं हर एक एलिमेंट को, जो टारगेट वैल्यू हमें इनपुट में दे रखी है उससे कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। जैसे ही हमें मिलेगा तो हमने फाउंड में ट्रू डाल दिया, जो मैंने तुम्हें बताया था। पहले फॉल्स थी वैल्यू, लेकिन एलिमेंट मिलेगा तो हम ट्रू डाल देंगे। और इंडेक्स में क्या डाला, इंडेक्स में हमने आई डाल दिया, जैसे पिछले बार करा था हमने, जो जहाँ पर मिला वो वाला इंडेक्स डाल के ब्रेक करके लूप से बाहर आ गए। फिर नीचे कंपेयर किया कि अगर हमें मिल गया है एलिमेंट तो हम सर्च सक्सेसफुल प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अगर इफ़ फाउंड मतलब इफ़ ट्रू, बेसिकली तब चलेगा जब यहाँ पर वैल्यू ट्रू आएगी, किसमें, हमारे फाउंड वाले वेरिएबल में, तो तब चला। और सर्च सक्सेसफुल प्रिंट करके उसका इंडेक्स वगैरह हमने प्रिंट कर दिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो सीधी सी बात है एल्स वाला चलेगा, तो लिख दिया नॉट फाउंड इन द लिस्ट। इस तरीके से हो गया। यहाँ तक समझ में आया?
अब देखो, अब आते हैं अपनी बाइनरी सर्च पे। बाइनरी सर्च थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सर्च इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका थोड़ा लॉजिक टफ लगता है समझने में, अगर ढंग से ना समझें तो। अब इसको समझते हैं ढंग से कि कैसे इसका लॉजिक काम कर रहा होगा, ठीक है। बाइनरी सर्च को लगाने से पहले पहला स्टेप है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल कोई मेरा एरे है तो ये सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। इसलिए बाइनरी सर्च दोनों तरीके से रखती है, असेंडिंग ऑर्डर वाले में भी, डिसेंडिंग ऑर्डर वाले में भी। थोड़ा सा चेंज हो जाता है लॉजिक में, बहुत हल्का सा। तो ये है, तो पहली रिक्वायरमेंट है कि सॉर्टेड एरे होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ें जब मैंने देखा है बच्चे को गलती करते हुए, जब वो मिड निकालते हैं, देखो यहाँ हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो स्टार्ट, जिसको कई बार हम यहाँ लो भी बोल देते हैं, एंड जिसको हम हाई भी बोल देते हैं। मतलब तुम्हारी मर्जी, वेरिएबल का नाम रखना। स्टार्ट रखोगे तो दूसरे वाले का एंड रख देना, और एक बीच वाला होगा उसका नाम तो होगा मिड, और या फिर तुम लो मिड हाई ये भी रख सकते हो। 3 वेरिएबल चाहिए होते हैं हमें, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, एंडिंग पॉइंट के लिए और बीच के पॉइंट के लिए। अब मैंने कई बार बच्चों को देखा जब वो मिड निकालते हैं, लो प्लस हाई तो कर देते हैं, 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, तो ये मार्क्स कटेंगे। ये छोटी बात है जो तुम्हारे मार्क्स कटवाते हैं। ऐसी लूप में जब कंडीशन लगाते हैं तो एक कंडीशन आएगी वहाँ पर लो लेस देन इक्वल टू हाई होता है, बच्चे वहाँ सिर्फ लेस देन करके छोड़ देते हैं, इक्वल टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यह गलती नहीं करनी है तुम्हें। ऐसे ही जब हम अपडेट वाला लॉजिक यूज़ करेंगे, जब हम अभी दिखाऊंगा लॉजिक में, तो मिड +1 होता है लो के लिए, हाई के लिए होता है मिड -1, लेकिन ये +1 लगाना ही भूल जाते हैं, हड़बड़ी में हो जाता है भाई। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। और एक और चीज़, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी बनाना है। अब जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन समझाया था लीनियर सर्च का, तो उसका एक वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी बनेगा, ऐसी बाइनरी सर्च का भी बनेगा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बाइनरी सर्च का वेरिएबल डिस्क्रिप्शन समझाऊंगा। तुम लीनियर सर्च का जो मैंने क्वेश्चन कराया है उसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन खुद बनाना और मुझे कमेंट में बताना। तो मैं वहाँ तुम्हें बताऊंगा कि तुमने वेरिएबल डिस्क्रिप्शन सही बनाया या नहीं बनाया। मैं वहाँ पर चेक करूँगा कमेंट में तुम्हारे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ पर आते हैं, तो ये तुम्हारा हर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन का बनना चाहिए। अब आते हैं अपने बाइनरी सर्च पे। पैकेज इंपोर्ट किया है, क्लास बना ली, मेन मेथड के अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हमने एक एरे बनाया, यहाँ पर 10 साइज़ का हमने एरे बना रखा है ARR नाम का। अब 3 वेरिएबल हैं, लो हाई मिड, ये तो मैंने तुम्हें बताया। मिड वाला मिड एलिमेंट के लिए, लो वाला लो के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट या हाई वाला एंड के लिए। यहाँ पर एक वेरिएबल दिख रहा होगा बूलियन टाइप का, फ्लैग वेरिएबल है, ठीक है। हमने लिया इनपुट एंटर 10 इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी हम जो सर्च लगा रहे हैं, देखो अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया कुछ भी कि तुम्हें बस बोला गया बाइनरी सर्च लगाओ, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो। लेकिन अगर बोला गया कि असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है तो फिर तुम्हें उसी ऑर्डर में लगानी है। तो इसलिए लॉजिक को ध्यान से समझना, और दोनों वेराइटी तुम्हें पता होनी चाहिए, तो उनको भी ध्यान से समझना, ठीक है। अगर तुम चाहते हो मैं इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी एक वन शॉट बना के ले आऊँ, जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे, लीनियर सर्च के, बाइनरी सर्च के, स्पेसिमेन क्वेश्चन जितने भी हैं, अगर तुम चाहते हो उनकी वन शॉट बना के ले आऊँ सब की, तो मुझे कमेंट में बताना। अगर ज़्यादा बच्चे बोलेंगे बनाने के लिए तब मैं बनाऊँगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनपुट करे <10, <, साइज़ 0 से स्टार्ट हुआ और चलता गया एंड तक, और हर एक बार इंटीजर एलिमेंट हमने इनपुट करवाया। अब उसके बाद हमने प्रिंट करवाया कि कौन सा नंबर सर्च करवाना चाहते हो, वो n नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया। अब देखो यहाँ पर लो में हमने डाल दिया 0 और हाई में हमने डाला 9। ये इनिशियलाइजेशन है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल थे लो और हाई, ये जो यहाँ पर हमने बना रखे थे, तो लो वाला हमारा एरे का पहला जो इंडेक्स होता है। फॉर एग्जांपल मेरा 10 साइज़ का एरे था, तो ये मेरा एक एरे है, 10 साइज़ का एरे है, आखिरी इंडेक्स है 9, इसमें भरे हुए हैं 10 एलिमेंट। अब यहाँ पर इस एरे का जैसे लो नाम का मेरा जो वेरिएबल है, तो वो इसको पॉइंट करेगा पहले इंडेक्स को, हाई वाला इसको पॉइंट करेगा। इस तरीके से हमने इनिशियलाइज किया स्टार्टिंग में, आगे तो इनकी वैल्यू अपने आप चेंज होती रहेंगी। अब यहाँ लिखा है मैंने और एरे डॉट लेंथ -1, ये तब वही जो मैंने पीछे समझा था लीनियर सर्च में। अगर हमें लेंथ नहीं पता होती तो एरे का नाम है ARR, तो ARR डॉट लेंथ करूँगा तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी जो क्या है 10 में से -1 किया तो मुझे क्या मिला 9, जो कि है आखिरी इंडेक्स जिसको हम हाई बोलते हैं। सीधा आते हैं बाइनरी सर्च के लॉजिक पे। तो बाइनरी सर्च हमारा जो है, देखो हमने सबसे पहले क्या करा उसमें हमने लगाया वाइल लूप, जो मैंने तुम्हें पीछे बताया था, बच्चे भूल जाते हैं लेस देन और इक्वल टू में इक्वल टू लगाना। तो यहाँ लेस देन इक्वल टू होगा, लो लेस देन इक्वल टू हाई। ऑब्वियस सी बात है, लो हमेशा छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है हाई के।
जब ये होगा, जब ये हमारी कंडीशन चलेगी, हम अंदर क्या कर रहे हैं, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, हम इसके अंदर निकालेंगे मिड को, ठीक है, लो और हाई को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। तो इस केस में अगर मेरा लो 0 था, हाई था 9, तो 0 + 9 कितना हुआ, 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 हुआ, तो 4 आएगा, तो मेरा मिड आया 4, पहले केस में मिड आया 4। अब जब मेरा मिड आया 4, तो देखो अब हम देखते हैं कि हमारा एलिमेंट प्रेजेंट कहाँ पर है। हमने देखा इफ़ n इक्वल टू एरे के मिड, क्या जो मेरा एलिमेंट है n में, अब n में मान के चलता हूँ कि जो एलिमेंट चेक करने को दिया था वो था 12, एग्जाम्पल के लिए 12। अब वो चेक होगा कि क्या मेरा 12 इक्वल टू है एरे के मिड में, एरे का मिड मतलब यहाँ ऐसा बना, एरे के मिड में कौन सी वैल्यू है 4, तो एरे के 4 में कौन है 9, तो क्या 12 9 के बराबर है, जो मिड में वैल्यू क्या उसके बराबर है 12, नहीं है। तो ये कंडीशन नहीं चली, इफ़ नहीं चला तो क्या चलेगा, एल्स इफ़ चलेगा। अब अगर मिड में नहीं होता, अब मेरी चीज़ मिड में प्रेजेंट नहीं है, 2 केस बनेंगे। अब एरे को 2 टुकड़ों में तोड़ने का काम हो रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या वो इस मिड के आगे प्रेजेंट है या पीछे प्रेजेंट है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिस तरफ वो प्रेजेंट होगा तो वही वाला एरे को हम पकड़ेंगे, पीछे वाले को पूरा फेंक देंगे। तो यहाँ पर अभी दिखाता हूँ कैसे हो रहा होगा। अगर जैसे मैंने यहाँ लिखा एल्स इफ n ग्रेटर देन एरे का मिड, n में कौन था 12, कि क्या 12 ग्रेटर देन है एरे के मिड में जो बैठा है उससे, तो एरे के मिड में है 9, क्या ऐसा है, बिल्कुल सही है। तो देखो हमने कैसे फेंका, हमने लो को क्या करा मिड +1, हमने लो को करा मिड +1, तो मेरा लो जो यहाँ पर था 0 से हट गया, अब वो मिड +1, मिड में कौन था 4, 4 + 1 5, तो मेरा लो अब यहाँ आ गया। तो हमने पीछे का पूरा एरे छोड़ दिया भाई, पूरा पीछे का एरे हो गया गायब। अब हमारा लो 5 से शुरू हो रहा है, हाई है 9 पे, और पीछे का जो एरे था वो गया, वो हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया एकदम से, 2 टुकड़े और आधा गया। अब हमारे पे वो वाला एरे है जिसमें मेरा एलिमेंट है, बट अभी भी मुझे एलिमेंट नहीं पता है कहाँ है। तो ये ना इसी तरीके से प्रोसेस चलती जाएगी, फिर से इसको तोड़ेंगे, फिर से देखेंगे कि क्या बीच में है, वो नहीं है तो किस तरफ है, इधर है या इधर है। अगर इधर होगा तो पीछे वाला छोड़ देंगे, अगर इधर होगा तो इधर वाला छोड़ देंगे। ऐसे ही करते 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 आखिरी में इतना तोड़ देते हैं कि एक एलिमेंट बचता है, और अगर वो है तो ठीक है, वरना सर्च इनसक्सेसफुल, एलिमेंट नहीं है। इस तरीके से काम होता है। तो वही आखिरी तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर एल्स इफ़ भी नहीं चलता तो फिर हाई को मिड -1 कर दो। तो उस केस में क्या होता है, तब हम लेफ्ट वाले को पकड़ लेते हैं कि भाई ये राइट वाले में नहीं है, तो अब ये लेफ्ट वाले में ही होगा। तो 3 तरीके से काम हो रहा है ना। पहले उसने मिड में देखा कि अब भाई अगर मिड में मिल गया एलिमेंट तो बात है वहीं ख़त्म, वहाँ नहीं है तो वो राइट साइड में देखता है कि भाई इधर तो नहीं बैठा हुआ, इधर बैठा तो लेफ्ट वाले को फेंक दो, और अगर इधर नहीं बैठा हुआ तो राइट वाले को फेंक के लेफ्ट वाले में आ जाओ। तो ऐसे काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हाई को मिड -1 किया था, अगर ऊपर वाला केस नहीं चलता तो फिर ये होता। तो अब हम आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। आउटपुट प्रिंट उसी तरीके से करेंगे कि भाई अगर फॉल्स है वो वैल्यू फाउंड की तो मतलब अनसक्सेसफुल है, और वरना अच्छा मैंने यहाँ पर वो नहीं लिखा, इफ़ यहाँ पर एल्स भी आना था कि यहाँ पर आए, इसके बाद एल्स भी आएगा, ठीक है। एल्स system.out println सर्च सक्सेसफुल, और ये जब हो जाएगा उसके बाद हम अपना मेन क्लोज कर देंगे, और उसके बाद हम अपनी क्लास क्लोज कर देंगे। कमेंट डाल देना प्रोग्राम जब भी बनाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि भूलो ना। कम से कम 4-5 कमेंट तो होनी ही चाहिए तुम्हारे हर एक प्रोग्राम में। अब ये प्रोग्राम बनाने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी थी, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, तो उस पर आते हैं। तो ये रहा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल। कैसे बनाओगे, वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। एन नाम का वेरिएबल मैंने बनाया था, लो नाम का, हाई नाम का, मिड नाम का और फाउंड नाम का। हर एक का डेटा टाइप है, जैसे ये सब इंट थे, आखिरी वाला बुलियन। उनका जो काम है वो भी है कि भाई ये जो ये स्टोर करने के लिए है नंबर जिसको हमें सर्च करना है, ये लोअर बाउंड के लिए या अपर बाउंड के लिए, मिडल इंडेक्स के लिए, और ये बताने के लिए अगर सर्च सक्सेसफुल हुई। तो इस तरीके से तुम्हें वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनाना है। बनाना मत भूलना, बहुत आसान होता है, जो तुमने वेरिएबल बनाए उन्हीं को लिखना है, और फ्री के मार्क्स हैं इसको बनाओगे तो। वरना अगर तुम भूल गए 4 क्वेश्चन में बनाना तो मान के चलो तुम्हारे काफ़ी मार्क्स कट जाएंगे ना बेकार में। तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन इज़ अ मस्ट, इसको बनाना। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो लगी है तो भाई शेयर वेयर कर दिया करो, ताकि मुझे भी लगे कि भाई हाँ बच्चों को पसंद आ रही है, तो मैं भी और तेज़ी से वीडियो बनाऊँ। और अगर पसंद आई है तो लाइक भी करना, और फिर मुझे कमेंट करके बताना तुम्हें कैसी लगी है। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।